सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम हेल्पर। फ्रेंड्स, अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी कि M3 की यूनिट 3 के 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स। पहला मेथड हम कवर करेंगे फ्रेंड्स टेलर्स मेथड, उसके बाद आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 जिसको यूलर्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम कवर करेंगे आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 और फ्रेंड्स इसके बाद मिलनेस मेथड और एडम वेस्टवुड मेथड। बची हुई यूनिट्स के वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको और भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के बचे हुए टॉपिक्स के वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अगर आपको डायरेक्ट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 की टाइम लिमिट दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं टेलर सीरीज़ मेथड। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस सारे मेथड्स की आपको पीडीएफ, जी हाँ पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूं। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी वो मैं पहले आपको बता देता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आपको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये लिंक कब वर्क करती है? जब आप इस लिंक को टेलीग्राम ऐप में ओपन करेंगे तब ये वर्क करती है। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मुझे फॉलो करना है और मुझे मैसेज भेजना है तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। फ्रेंड्स पीडीएफ क्या है यार, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब इस पीडीएफ का पासवर्ड 6 लेटर्स का है और आपको यहाँ पे आपको हर एक पेज पे यहाँ पे आपको उस पीडीएफ के पासवर्ड के 6 लेटर मिलने वाले हैं। तो पहला लेटर आप समझ चुके हैं क्या है, इसी तरह से आपको सारे लेटर्स को इकट्ठा करके लिख लेना है, उसके बाद ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं टेलर सीरीज़ मेथड। तो फ्रेंड्स टेलर सीरीज़ मेथड इसका यूज़ किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं। इसका यूज़ फ्रेंड्स बाय, आपको कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और कॉमा बाय में मिलेगा, उसमें आपको जी हाँ बाय की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर फाइंड करने के लिए इस टेलर सीरीज़ मेथड का यूज़ किया जाता है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे तो वहाँ से आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो आपको लर्न कर लेना है कि बाय ऑफ एक्स इक्वल टू बाय नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 बाय नॉट का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस इस तरह से ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ में एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से फ्रेंड्स। सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे ही आपको मिलेगा इसमें आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो डेरिवेटिव दे रखा है फ्रेंड्स उसको आपको नोट डाउन कर लेना है कि यहाँ पर हमको जो डेरिवेटिव दे रखा है वो वाई डैश इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, जी हाँ यही अपना एफ ऑफ एक्स रहता है फ्रेंड्स। इतना आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक वैल्यूज़ भी मिलेगी आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे y ऑफ 0 इक्वल टू 1 फ्रेंड्स। इसका मतलब लगभग आप सभी को पता होगा, नहीं है पता तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि x की वैल्यू जब x को 0 पुट करेंगे तो इस फंक्शन में y की वैल्यू अपन को 1 मिल रही है, इसका ये मतलब रहता है फ्रेंड्स। इनको अपन इनिशियल पॉइंट्स बोलते हैं फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि आपको y की वैल्यू 0.1 और 0.2 पर निकालनी है। अब फ्रेंड्स आगे इन्होंने दे भी रखा है कि टेलर सीरीज मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स अब इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी आपको फंक्शन दे रखेगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ पे हमको बाय डैश की जो वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वाई। अब उसमें जब हम एक्स की वैल्यू को जी हाँ फ्रेंड्स 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमको यही क्वेश्चन में दे रखा है फ्रेंड्स। जब इनको पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी y डैश नॉट की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स हमको आगे के डेरिवेटिव्स पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमको फ्रेंड्स x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा y डैश। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम इसमें y डैश की जगह हम 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमको y डबल डैश नॉट की वैल्यू मिल जाएगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह से हमको 2 वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद बाय ट्रिपल डैश को फाइंड आउट करेंगे, बाय का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद मिनिमम फ्रेंड्स हमारे पास 3 से 4 वैल्यूज़ होना चाहिए, जैसे कि हमको यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी वैल्यू ये रही फ्रेंड्स। इस तरह से हमारे पास 3 से 4 वैल्यूज़ होना चाहिए, तभी हम टेलर सीरीज़ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब टेलर सीरीज़ मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उसके फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला सिंपली लिख लिया है। जैसा कि हमको पता है कि x0 और y0 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1 है। उसको यहाँ पे पुट डाउन करेंगे फ्रेंड्स फॉर्मूला में, और हमने y0 का फर्स्ट डेरिवेटिव, y0 का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव तक हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं फ्रेंड। तो उन सभी वैल्यूज़ को अब यहाँ पे पुट करना है फ्रेंड्स। सिंपली जब आप पुट करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं, पुट करने के बाद हमको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स। जैसे ही फ्रेंड्स आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे उसके बाद कुछ आपको इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब आपको ये इक्वेशन देख के घबराना नहीं है फ्रेंड्स। अब बस इस इक्वेशन में आपको जहाँ पर भी वो वैल्यू पूछेंगे वो वैल्यू हमको यहाँ पे x की जगह पुट करनी है और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन में 0.1 पे पूछा गया था, तो जैसे ही हम यहाँ पे 0.1 पुट करेंगे तो हमको कुछ एक वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब ये सारी कैलकुलेशन कैसे करना है मैं अब आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमने अपना कैलकुलेटर उठा लिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको कैलकुलेटर में किस तरह से वैल्यू पुट करना है वो देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि 1 दे रखा है तो 1, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 0.1, उसके बाद 0.1 का फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर हो रखा है तो 0.1 का अपन स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स। आपको क्लियरली कैलकुलेटर विजिबल होगा आई होप। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 0.1 का क्यूब। अब यहाँ पे आपको वैल्यू थोड़ा ध्यान से पुट करनी है। जैसे ही आप 0.1 करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आपको ये वाला साइन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 3 पुट कर देना है। मैं थोड़ा कैलकुलेटर को पास लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स। अब तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स। जैसे ही आप 3 पुट करेंगे अब आपको क्या कर देते हैं, आप यहीं पे डिवाइड का साइन लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इससे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी हमारा कर्सर पावर वाली लाइन में चल रहा है। तो उसको नीचे लाने के लिए आपको इस एरो का यूज़ करना है। देखिए अब हम नीचे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अपॉन में 3 दे रखा है। तो अब इसमें अब अपन डिवाइड करेंगे 3 का। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्लस का साइन जैसा क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, सॉल्यूशन में। उसके बाद 0.1। अब 0.1 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 की पावर है, तो आपको यहाँ पे 4 की पावर लगाने के लिए इस वाले बटन का यूज़ करना है और यहाँ पे 4 की पावर लगा देना है। और फ्रेंड्स अब आपको आगे इसमें 12 का डिवाइड करना है। तो आपको जैसा पता होगा हमको इस पावर वाली लाइन से नीचे आना है, इसलिए आपको इस वाले बटन का यूज़ करना है फ्रेंड्स, इस वाले कर्सर का। देखिए अब जो हम पावर वाली लाइन से नीचे आ चुके हैं। अब इसमें हमको 12 का डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप इसमें 12 का डिवाइड ये हमने कर दिया फ्रेंड्स, अब हमको जो आंसर मिलने वाला है वो भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमको आंसर मिल चुका है 1.1103। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है 1.10341। अब इसको जब हम 4th डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो हमको कुछ ये वैल्यू मिल जाएगी 1.1103 फ्रेंड्स। अगर आपको इस कैलकुलेटर को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैंने आई बटन में इसकी लिंक दे रखी है। मैंने इस कैलकुलेटर को सबसे ईजीएस्ट मेथड से चलाने का तरीका भी उसमें बताया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.2 पर। सेम वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमको बाय ऑफ एक्स की यहाँ से जो एक्सप्रेशन मिली है उसमें अब आपको हम उसमें अब हम 0.2 को पुट कर देंगे और उसके बाद इसको जैसे ही कैलकुलेटर में वैल्यू को इनपुट देंगे उसके बाद हमको ये आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड यानी कि यूलर्स मेथड की तरफ। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेथड यानी कि यूलर्स मेथड। फ्रेंड्स इसे रंगाकुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 1 भी बोला जाता है और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1 भी बोला जाता है फ्रेंड्स। इसमें और टेलर सीरीज मेथड में से बहुत सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि फ्रेंड्स इसमें भी आपको एक dy/dx मिलेगा फंक्शन और साथ साथ फ्रेंड्स आपको कुछ इनिशियल वैल्यूज़ मिलेंगी जैसे कि x0 y0 जो कि आपको टेलर सीरीज में भी मिलती थी फ्रेंड्स। इसमें क्या चेंज है फ्रेंड्स, इसमें एक इंटरवल वाला सेम एक नया आ चुका है फ्रेंड्स। इसमें क्या रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, इसकी कुछ आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी होगी फ्रेंड्स। अब ये इंटरवल को कैसे डील करना है ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें आपको क्या है, इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करना है, जैसे कि जो भी आपको x0 और y0 की वैल्यू दे रखी होगी फ्रेंड्स उससे आपको स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको x1 x2
और फिर इसी तरह से आपको जहाँ तक भी पूछा जाएगा उस वहाँ तक आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि x की आगे वाली वैल्यूज़ आपको कैसे मिलेंगी। आपको फ्रेंड जो इनिशियल, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको जो इनिशियल वैल्यू दे रही होगी यहाँ पे फ्रेंड्स x की, उसमें आपको जो भी इंटरवल है उसको ऐड करते चलेंगे तो आपको x की न्यू वैल्यूज़ मिलती चलेंगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब और बची हुई y की वैल्यूज़ आपको कैसे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स y की वैल्यूज़ के लिए आपको एक फार्मूला दिया जाएगा फ्रेंड, जो कि यूलर फार्मूला बोलते हैं, उससे आपको y की वैल्यूज़ मिलेंगी फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम चलते हैं बाय का जो क्या फार्मूला है उसकी तरफ। फ्रेंड्स इसमें आपको क्या रहेगा, एक टेबल भी फॉर्म करनी पड़ती है। यहाँ पे एन क्या है, आपकी नंबर ऑफ इटरेशंस हैं जिनको आप 0 1 2 3 से इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद एक्स एन और बाय एन का कॉलम रहेगा। एक्स एन वाले कॉलम में आपको जो भी एक्स की इनिशियल वैल्यू दे रखी होगी उसे लिखना है। उसके बाद बाय की इनिशियल वैल्यू, फिर उसके बाद एक और कॉलम है फ्रेंड्स, इसको भी हम एग्जांपल की मदद से क्लियरली आगे समझ लेंगे फ्रेंड्स। पहले आप इसका प्रोसीजर पूरा समझ लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से क्वेश्चन में दी रही होगी। यहाँ पे आपको एक्स नॉट और वाई नॉट को पुट करना है तो आपको ईजिली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं बाय का क्या फार्मूला है। तो बाय के फार्मूले के लिए आपको ये रहा, बाय n प्लस 1 इक्वल टू बाय n प्लस एच एफ ऑफ n माइनस 1। अब ये भी मैं आपको चीज़ें एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। बाय n माइनस 1 क्या है फ्रेंड्स, ये बाय की नेक्स्ट वैल्यू है। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे आपके पास फ्रेंड्स बाय नॉट की वैल्यू है, फ्रेंड्स आपके पास बाय नॉट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन से गिवन है और आपको अब फ्रेंड्स बाय 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बाय 1 इक्वल टू बाय n रखा है, यानी कि एक प्रीवियस वाली, यानी कि बाय 1 से पहले क्या आ रहा होगा फ्रेंड्स, 0 आ रहा होगा ना। तो बाय 1 इक्वल टू बाय 0 प्लस अब जो भी h आपको जो भी इंटरवल दे रखा होगा फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा h। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स दे रखा है एफ ऑफ n माइनस 1, यानी कि बाय 1 से पहले वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा, यानी कि एफ नॉट। अब एफ नॉट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एफ नॉट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहाँ से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि एग्जांपल आपको दे रखा है, इसमें हमको फ्रेंड्स बाय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, 0.6 पे फाइंड आउट करनी है। और आपको क्या फंक्शन दे रखा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2xy आपको फंक्शन दे रखा है फ्रेंड्स। और क्या दे रखा है फ्रेंड्स, बाय का इनिशियल पॉइंट, यानी कि फ्रेंड्स ये क्या हो गई, अपनी बाय नॉट की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स। बाय नॉट की वैल्यू दे रखी है और एक्स नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, साथ साथ आपको एच की वैल्यू भी दे रखी है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा पहला स्टेप क्या है, हमको सिंपली बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा बाय नोट कर लेना है। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा बाय हमने नोट कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा स्टेप क्या है, हमको स्टार्ट फ्रॉम, जैसा यहाँ पे हमने बताया, स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू एक्स की क्या है, 0 है। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट बाय नॉट की भी इनिशियल वैल्यू आपको ये दे रखी है फ्रेंड्स, 0 बाय नॉट की वैल्यू दे रखी है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स x1 की वैल्यू कैसे आई, तो मैं ये आपको यहाँ बता दूँ कि x1 के लिए वैल्यू हमने बताया था आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक्स नॉट प्लस एच। अगर यहाँ पे 1 है तो आप एक बार h को ऐड करेंगे, अगर आपका x2 होता तो आपको एक्स नॉट प्लस 2h करना पड़ता। अब एक्स नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 है और h की वैल्यू आपको यहाँ से क्वेश्चन में दे रखी है 0.2, तो इनको प्लस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपको 0.2 आ गया। उसके बाद बाय 1 की वैल्यू हम आगे मेथड से फाइंड आउट करेंगे, जो कि यूलर्स फार्मूला से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, उसको भी आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे 2 दे रखा है तो हमने यहाँ पे पुट किया एक्स नॉट प्लस 2h। अब h की जगह हमारा आ जाएगा 0.2, 0 प्लस 0 2 इंटू, तो यह इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.4। इसी तरह से x3 तक ही हमने क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि हमसे 0.6 पर ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमको आगे x4 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब इन 3 वैल्यूज़ को हम फ्रेंड्स यूलर्स मेथड की हेल्प से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब स्टेप 3 क्या है, आपको मैंने टेबल बनाना बता ही दिया है, n xn yn। तो हमने n आपको पता ही स्टार्ट 0 से होगा। इनिशियल वैल्यूज़ यहाँ पे जी 0 0 इसलिए आई है क्योंकि हमको ऑलरेडी गिवन है कि आपके पास जो इनिशियल वैल्यू है एक्स नॉट और बाय नॉट की वो 0 0 है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 और 0 पुट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे मिलेगी एफ ऑफ एन, आपको यहाँ पे एफ ऑफ नॉट लिखना है इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स नॉट बाय नॉट। अब एक्स नॉट बाय नॉट की वैल्यू क्या है, 0 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 0 पुट किया, उससे हमको एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स। अगर आपको अब यहाँ डाउट है कि 1 माइनस 2 एक्स नॉट बाय नॉट क्यों आया, क्योंकि हमको फंक्शन यही गिवन था
कि 1 माइनस 2xy आपका फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस 2x0 y0 आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद बाय n+1 यानी कि बाय 1 की वैल्यू, अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लिया है, तो जैसे ही n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बाय 0 + 1 यानी कि बाय 1। और फॉर्मूला में भी अब जहाँ पर भी n है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो बाय 0 + h f ऑफ -1 कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा y1 की वैल्यू फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। इसी तरह हमको 1 पे फाइंड आउट करेंगे, 2 पे फाइंड आउट करेंगे। तो 1 पे फाइंड आउट करने के लिए हमने x1 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली फ्रेंड्स, ये आपको दिख रही है। उसके बाद y1 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके मिली है वो हमने ले ली फ्रेंड्स। उसके बाद हम जब f ऑफ x में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 माइनस 2xy में हम इसकी 1 माइनस 2x1 y1 में अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले में जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसके बाद हमको ये मिलेगा फ्रेंड्स। इसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी कमेंट का गारंटेड रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है यूलर्स मेथड, और यहाँ पे हमने ये y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है फ्रेंड्स, और यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे y3 की वैल्यू ही फाइंड आउट पूछा गया था। तो हम कह सकते हैं कि जब हम x को 0.6 पुट करेंगे तो इस फंक्शन में हमको y की वैल्यू जो मिलने वाली है वो 0.52256 मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4 यानी कि रंगाकुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 फ्रेंड्स। जैसा कि यार आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है गिवन आपको, जी हाँ, जैसा कि टेलर सीरीज यूलर्स मेथड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि dy/dx आपको गिवन रहता है और फ्रेंड्स कुछ इनिशियल वैल्यूज़ भी आपको गिवन रहती हैं। अब इसमें भाई डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें इंटरवल आपको, जी हाँ, कभी कभी तो गिवन रहती है लेकिन कभी कभी आपको खुद एज्यूम करना पड़ती है इंटरवल। तो इंटरवल कैसे एज्यूम करना है जी फ्रेंड्स हम आने वाले एग्जाम्पल में देख लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस मेथड की एक और, जी हाँ, खासियत क्या है कि इसमें आप फ्रेंड्स 2 डिफरेंट वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं x की। तो भाई इसका क्या मतलब है, जैसे कि यार मैं अब आपको बता देता हूँ। अभी तक आपने क्या किया था, जैसे आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करी थी एट 0.2 पे फाइंड आउट कर ली, और फ्रेंड्स और अब आपसे इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेते 0.3 पर क्या वैल्यू होगी, तो आपको इस तरह से फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन फ्रेंड्स जब आप इस RK मेथड ऑफ ऑर्डर 4 का यूज़ करेंगे तो आप लगातार यहाँ कॉन्सिक्यूटिव 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं y की कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स पर। तो फ्रेंड्स चलिए इस मेथड में आए इसके प्रोसीजर को भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ चुके होंगे जैसे कि x1 पे भी आप, जी हाँ, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और x2 पर भी। तो फ्रेंड्स अब इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में फ्रेंड्स क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले हमको जो y1 यानी कि y की वैल्यू एट x1 पे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करने की रहेगी, सबसे पहले आपको कोई जो इंटरवल है जिसको आप इंक्रीमेंट कह सकते हैं x में, वो आपको एज्यूम कर लेना है। ये एज्यूम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको ये समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। और आगे मैं आपको एग्जांपल में भी क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको कुछ फार्मूलेस याद करने होंगे। तो भाई पहला फार्मूला क्या है कि आपको K1 के लिए जो फार्मूला है h f ऑफ x0 y0, ये फार्मूला है। इसको अभी मैं लर्न करने की ट्रिक भी बता ही देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद K2, K3 और K4, इन चारों के लिए आपको 4 डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स h क्या है, जो कि h यहाँ पे वो है आपकी इंटरवल जो आपने एज्यूम की है। और उसके बाद f ऑफ x0 y0 क्या है फ्रेंड्स ये तो यार ऑलरेडी गिवन है फ्रेंड्स। h ऑफ x0 y0 आपको ऑलरेडी गिवन है। कहाँ गिवन है भाई, ये भी देख लीजिए, ये आपको यहाँ पे गिवन है। बस आपको यहाँ पे x और y की जगह x0 y0 जो भी आपको इनिशियल पॉइंट दिए रहेंगे वो आपको यहाँ पे पुट करने हैं। उसके बाद आपकी K1 की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद K2 की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना, h/2। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे x में जो भी ऐड प्लस सब्सट्रैक्ट होना है वो सिर्फ h का होने वाला है फ्रेंड्स। h/2 यहाँ पे h का हुआ है।
और फ्रेंड्स जो आपकी जैसे कि आप जैसे भी के की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, जैसे K2 पे आ जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे K1 को उसमें ऐड करना रहेगा फ्रेंड्स, K1/2 को। और उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप K3 पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे K2 को ऐड करने का रहेगा, और जैसे ही K4 पे आ जाएंगे तो K3 पर ऐड करने को रहेगा फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इसमें हिंट मिल गई हुई किस तरह से ये आपको याद रह सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, इन K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू से आपको K की फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी आपको ये वाला फार्मूला लर्न कर लेना है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक से समझ लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद y1 की वैल्यू के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, y1 = y0 + k। फ्रेंड्स ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स अब बची हुई y2 के लिए आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना, मैं आपको इसके लिए सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट इंक्रीज द x, y बाय 1 टर्म। भाई अब ये क्या है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप अभी तक यहाँ फार्मूला में x0 y0 यूज़ कर रहे थे, तो अब जब आप y2 फाइंड आउट करेंगे ना, और वहाँ पे आपको ये K1 की वैल्यू फाइंड करने को रहेगी, तो वहाँ पे आपको x0 और y0 की जगह इनको एक एक टर्म आगे बढ़ा देना। जैसे कि x0 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, x1, फिर x2, फिर x3। तो x0 के बाद क्या आता है, x1, तो आपको यहाँ पे x1 ले लेना है। और y0 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, y0 के बाद y1 आता है, तो आपको यहाँ पे y1 यूज़ करना है। और इसी तरह से यहाँ फ्रेंड्स K2 वाले फार्मूले में भी x0 की जगह x1 हो जाएगा और y0 की जगह y1। सेम यही K3 में है, K4 में है फ्रेंड्स, बिल्कुल फार्मूला सेम है। और जो K के लिए जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना y2 में, वही वाला फार्मूला आपने देख लीजिए यहाँ पे y1 में यूज़ किया था। तो फार्मूला अलग से याद नहीं करना है, सिर्फ आपको एक टर्म आगे बढ़ जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद y2 की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं अब इसके एग्जाम्पल की तरह। इससे पहले अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि यार आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल में इन्होंने आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का से इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जी dy/dx यानी कि f(x, y) की वैल्यू इन्होंने दे दी है अपन को, और साथ साथ में फ्रेंड्स जी कुछ इनिशियल वैल्यूज़ भी दे दी हैं फ्रेंड्स, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। और फ्रेंड्स इन्होंने कहाँ पर पूछा है, 0.2 और 0.4 पे। तो भाई अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इंटरवल क्या लेना चाहिए फ्रेंड्स। इन्होंने 0.2 और 0.4 पर पूछी है, और इनिशियल यानी कि x0 की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, x0 की वैल्यू 0 है। तो हम इसमें इंटरवल 0.2 का एज्यूम कर लेंगे, जिससे कि हमको और बची हुई दो वैल्यू सिर्फ अगले 2 बार में मिल जाएं। इसलिए हमने यहाँ पे 0.2 का इंटरवल लिया है। फिर उसके बाद x1 और x2 हमने यहाँ पे 0.2 और 0.4 हो जाएंगे, जैसा कि आपको पता है इंटरवल में ऐड करने के बाद ये वैल्यू मिलेंगी। उसके बाद y1 और y2 की वैल्यू जो है वो हम आर के मेथड को यूज़ करके फाइंड करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए K1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम y1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो K1 का आपको जो मैं फार्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, h f(x0, y0) होता है फ्रेंड्स। उसके बाद जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, h की जगह 0.2 आ गया, f(x0, y0) की जगह जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, जो आपके इनिशियल पॉइंट्स हैं उन 0 और 1 पे हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको f(x) यहाँ पे गिवन था, तो हमने यहाँ पे y0 का होल स्क्वायर माइनस x0 का होल स्क्वायर, तो y0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। फिर उसके बाद y की जगह हमने पुट किया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने पे हमको मिला 0.2। इसी तरह फ्रेंड्स अब सॉल्व करेंगे K2 के लिए। उसके लिए अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ अब हमको इस तरह का मिलने वाला है फ्रेंड्स। इसको मैं अब आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन में सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। तो चलिए अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 0.2, तो हम सबसे पहले लगाते हैं ब्रैकेट, और उसके बाद आप पुट करते हैं 0.2, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, और अब नया ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर वाली टर्म को हम पहले पूरा लिखेंगे, उसके बाद उसमें डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर की टर्म का। फ्रेंड्स आप कैलकुलेशन करते टाइम वैल्यूज़ को ठीक से पुट करिएगा, वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत और मार्क्स हो जाएंगे कम। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर न्यूमरेटर वाली पूरी वैल्यूज़ को कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज ध्यान से कर देना है, वरना आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब फ्रेंड्स डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को भी पुट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दी कि मैंने जब डिनोमिनेटर स्टार्ट किया तो यहाँ पे ब्रैकेट को
में नहीं लगा है तो इससे आपकी गलत वैल्यू आ सकती है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा लेते हैं वापस से। अब फ्रेंड्स हम करते हैं 1.1 का यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं 1.1 का स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है प्लस, तो प्लस साइन लगा दिया। फिर दे रखा है फ्रेंड्स 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 और उसका कर दिया स्क्वायर। अब फ्रेंड्स कर लेते हैं ब्रैकेट क्लोज, वरना अगर क्लोज नहीं करेंगे तो आएगा गलत आंसर, तो ब्रैकेट क्लोज कर लिया। और उसके बाद हमको ये कुछ मिला है, जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में, तो इसको चेंज करने के लिए हम इस वाली टर्म का यूज़ करेंगे S2D, तो इससे हमारा जी आ जाएगा डेसिमल में। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली 0.196721 वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की कैलकुलेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप करेंगे हम K3 को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको लगाएंगे और सिंपली अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स इस टर्म को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। तो जैसा कि अभी तक हमने किया है फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 0.2 को यहाँ पे 0.2 है तो 0.2 लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब न्यूमरेटर वाली टर्म को लिखेंगे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा दे रखा है कि 0.1 का हो रहा है स्क्वायर, और फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। ए वाली टर्म जो है वो आपकी वाई स्क्वायर है और ए वाली टर्म है जो आपकी एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले जैसा यहाँ पे करते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं हम 1.098361 का होल स्क्वायर, फ्रेंड जैसा कि दे रखा है, होल स्क्वायर कर दिया। अब फ्रेंड्स इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स 0.1 का स्क्वायर जैसा कि हमको दे रखा है। अब फ्रेंड्स अब करेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म को यहाँ पे इनपुट, लेकिन उससे पहले लगा लेंगे डिवाइड का साइन और ब्रैकेट को कर लेते हैं ओपन। अब यहाँ पे हम फ्रेंड डिनोमिनेटर वाली टर्म को लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर और प्लस 0.1 का स्क्वायर। और फ्रेंड्स आपको कैलकुलेटर चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आई बटन में मैंने अपने दूसरे वीडियो की लिंक दे रखी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमको वैल्यू मिल चुकी है सही। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। फ्रेंड्स इसके बाद हम करेंगे K4 की वैल्यू को फाइंड आउट, सेम कुछ इसी तरह का प्रोसीजर रहने वाला है। नया फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कि हमको एफ ऑफ एक्स में गिवन था, उससे हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो ये रहेगा। आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम फ्रेंड्स K की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए K1 K2 K3 K4 को हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। जब उनको यहाँ पुट करेंगे तो K की वैल्यू 0.196 मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद हम Y1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और फ्रेंड्स अब इसी तरह Y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स Y2 की वैल्यू मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा, और जो मैंने PDF प्रोवाइड किया उसमें आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप पेशेंस बनाकर ज़रूर इसको पूरा देखिए, ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स, इससे आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने इसका टॉपिक को भी कर लिया है कंप्लीट, तो चलिए बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है मिलनेस मेथड। फ्रेंड्स ये मेथड एक प्रेडिक्टर करेक्टर क्लास मेथड है, इसको पेपर में प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड से सॉल्व कीजिए ऐसा करके भी पूछा जा सकता है। तो आप मिलनेस मेथड या फिर जो हम अगला मेथड पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स एडम्स वेस्टवुड मेथड, इन दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन में पूछा जाए प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप समझ चुके होंगे। चलिए मिलनेस मेथड को समझते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी फ्रेंड टेलर सीरीज और यूलर्स मेथड और आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 की तरह dy एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स y की वैल्यूज़ गिवन रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या रहता है कि हम इसमें y की वैल्यू ओवर आ रेंज, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि जैसे कि 0.2 से 0.5 के बीच में, यानी कि 2 पॉइंट से ज़्यादा के बीच का भी हम एक साथ एक बार में जी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ओवर एन इंटरवल, जैसे उन्होंने बोल दिया कि 0 से लेकर 1 के बीच की इंटरवल के बीच में आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, तो वो भी हम इस मेथड से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है वो भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि यार आपको इनिशियल पॉइंट्स हर बार की तरह इसमें भी गिवन रहेंगे, तो हमको शुरुआत किससे करनी है, इनिशियल पॉइंट से करनी है, और उसके बाद के कुछ पॉइंट्स को यानी कि हमको टेलर सीरीज से फाइंड आउट करना है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अगर आपने उसको स्किप कर दिया है तो मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स उसके बाद आप मिलनेस मेथड से जो आपके बाउंड्री वाले पॉइंट्स रहेंगे ना फ्रेंड्स, लास्ट के 2 पॉइंट्स या लास्ट का 1 पॉइंट, उसको आप मिलनेस मेथड से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं सेकंड स्टेप। फ्रेंड्स सेकंड स्टेप क्या है, जैसा कि आपको अब सेकंड स्टेप जो बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप स्किप करना चाहें तो जो टेलर सीरीज के ऊपर बेस्ड है सेकंड स्टेप। और फ्रेंड्स और बता दूं कि यहाँ पर जो आपको जो थर्ड स्टेप है ना, ये भी आपका टेलर सीरीज पे ही बेस है फ्रेंड्स। सेकंड और थर्ड स्टेप अगर आप टेलर सीरीज देख चुके हैं तो वीडियो को 1 या 2 मिनट के लिए आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं देखें टेलर सीरीज या रिवीजन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखिए वीडियो को। तो फ्रेंड टेलर सीरीज में क्या रहता है, सबसे पहले यार आपको बाय डैश की वैल्यू जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगी वो आपको ले लेनी है। फिर वहाँ पे आपको एक्स नॉट और बाय नॉट की वैल्यू को पुट करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगा कैसे पुट करना है। और उसके बाद फिर आपको बाय डैश की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसी तरह बाय डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करना है एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर कर देंगे। और फ्रेंड्स ये सभी बाय डैश, बाय डबल डैश, बाय ट्रिपल डैश, इन सभी वैल्यूज़ को आपको टेलर सीरीज में पुट कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बाय की एक एक्सप्रेशन मिलेगी फ्रेंड्स। बाय की एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या रहेगा ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि यार आपको पता है टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है वो ये है कि बाय नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाय नॉट का फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये फॉर्मूला है ना, इसमें आपको इसको पुट करके आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको x1 x2 x3 ये कहाँ से मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आप इंटरवल लेंगे ना वहाँ से आपको x1 और x2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब आप x नॉट में जो आपने इंटरवल लिया h को ऐड कर देंगे ना फ्रेंड्स तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ इसी तरह से आपको x2 की कैसे मिलेगी, जब आप x नॉट में ट्वाइस ऑफ 2h को ऐड कर देंगे तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल रही होंगी, उनसे आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद जैसे ही आप x1 x2 x3 की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे ना तो आपको अल्टरनेटली y1 y2 और y3 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल में कंफर्म क्लियर कर लेंगे फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करने का रहेगा, आपको f1 f2 f3 तीनों फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेंगी, जो आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की जो वैल्यूज़ मिलेंगी ना उनको आपको f ऑफ x, y जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा ना इसमें आपको एक एक करके पुट करना है। तो आपको f1 f2 f3 तीनों वैल्यू मिल जाएंगी फ्रेंड्स। इसके बाद जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये एक प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है। तो इसके बाद जो हमको बाय 4 की वैल्यू रहेगी ना उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करके ज़रूर रख लेना है। वो फार्मूला क्या है कि बाय प्रेडिक्टेड इक्वल टू बाय नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ h बाई 3 और होल बिग ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f2 प्लस ट्वाइस ऑफ f3। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। इसमें आपको जैसे कि जैसी वैल्यू पुट करनी है और फिर आपको बाय 4 की फर्स्ट टाइम प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इस बाय 4 की प्रेडिक्टेड वैल्यू को आप x4 और बाय 4 की प्रेडिक्टेड वैल्यू को आप f फंक्शन में पुट करेंगे ना तो आपको f4 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये वैल्यू भी आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू रहेगी। तो फ्रेंड्स आपको अब मैं ज़्यादा परेशान ना करते हुए एग्जाम्पल की तरफ ले जाता हूँ और एग्जाम्पल में ही आपको ये पॉइंट नंबर 5, 6, 7 ये सब उसी में क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड जैसा कि यार आपको इधर दिख रहा होगा जी एग्जाम्पल ने इन्होंने क्लियरली पूछा है एडम मिलनेस मेथड से इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। और जो आपको एक्सप्रेशन है ना वो भी है यहाँ पे ये देख ही रही। तो फ्रेंड्स इसी को मैं अभी तक बोल रहा था इतनी देर से कि आपको f ऑफ x, y क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो कुछ नहीं यही वाला है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। और जैसा मैंने आपसे बोला था कि यार ये रेंज या इंटरवल में हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, तो इन्होंने बोला है 0 से 1 की इंटरवल में फाइंड आउट कीजिए, तो हम उसको करके दिखाएंगे। और फ्रेंड्स इन्होंने बोला है बाउंड्री कंडीशन के लिए फाइंड आउट करनी है। और फ्रेंड्स इन्होंने इनिशियल पॉइंट्स यानी कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 भी बता दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम इंटरवल हमको खुद ही डिसाइड करना है, कुछ क्लियरली इन्होंने बोला नहीं है। तो हम इसमें इंटरवल पॉइंट 2 का ले लेते हैं जिससे कि हमको क्वेश्चन करने में भी ज़्यादा हेल्प मिल जाए, सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इस क्वेश्चन में जैसा हमने ले लिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं x2 y2 x3 इन तीनों वैल्यूज़ को हम फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे टेलर सीरीज से।
और बची हुई x4 और x5 की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे मिलनेस प्रेडिक्टेड करेक्टर मेथड से। तो फ्रेंड्स चलिए पहले लगाते हैं टेलर सीरीज। और आपने टेलर सीरीज को नहीं समझा तो आप क्लियरली समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बाय डैश, जैसा कि यार आपको ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। तो हमको कुछ नहीं करना है इसमें, बाय और एक्स और बाय की इनिशियल वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमको बाय डैश नॉट की वैल्यू मिल गई 0। बट यार मैं आपको एक फैक्ट बता दूं ना कि जब भी आप टेलर सीरीज से और किसी भी सॉल्यूशन को निकाल रहे हो ना तो उसमें मिनिमम 3 वैल्यूज़ तो पुट करना ज़रूरी है। जैसे कि हमको यहाँ पे बाय नॉट तो 0 मिला है तो इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो हमको कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यूज़ तो पुट करना ज़रूरी है, तभी हम टेलर सीरीज का यूज कर सकते हैं, वरना हमारे आंसर में एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। उसके बाद हम बाय डबल डैश पे फाइंड आउट करेंगे कैसे करा। हमने इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, सेकंड टाइम एक्स की जगह आ गया 1। उसके बाद बाय स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 बाय डैश फ्रेंड्स। उसके बाद जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करी बाय डैश की और बाय की तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे अकेला हमको मिल गया 1। तो हमको फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू मिल चुकी है फ्रेंड्स। इसी तरह जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो बाय 3 पे हमको मिलने वाला है 0 और उसके बाद बाय 4 पे भी हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं। बाय 4 पे भी हमको मिला है 0। उसके बाद फ्रेंड्स बाय 5 पे जब सॉल्व करेंगे ना तो हमको -6 मिलेगा, तो हमको सेकंड नॉन जीरो वैल्यू मिल चुकी है। तो हमको एक और नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद हमारा टेलर सीरीज का काम हो जाएगा कंप्लीट। जब हम बाय 6 को सॉल्व करेंगे तो भी हमको मिलेगा 0, बाय 7 पर भी हमको 0 मिल रहा है फ्रेंड्स। आप इसको आसानी से बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। और बाय 8 पे आपको मिलने वाला है नॉन जीरो, तो हमारी टेलर सीरीज वाली प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। अब बनाते हैं टेलर सीरीज एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, हमने वही टेलर सीरीज वाला फॉर्मूला पुट किया है। उसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब इस एक्सप्रेशन में हमको कुछ नहीं करना है। x1 जैसा कि हमको यहाँ पे पता है बाय 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बाय 1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो जब हम x की जगह यहाँ पे 0.2 पुट कर देंगे ना तो हमको बाय 1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 0.4 पुट करेंगे तो बाय 2 की मिल जाएगी। फिर 0.6 पुट करेंगे तो बाय 3 की मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इन तीनों वैल्यूज़ को करते हैं फाइंड। तो जैसे ही फ्रेंड्स हमने करा 0.2 पुट, अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर की स्क्रीन पे कैसे इस एक्सप्रेशन को आपको करना है सॉल्व। तो चलिए अब चलते हैं कैलकुलेटर की स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं जैसा यहाँ पे दे रखा है 0.04 में डिवाइड हो रहा है 2 का, तो डिवाइड कर दिया। उसके बाद माइनस का साइन, फिर दे रखा है 0.2 की पावर 5, तो 0.2 की पावर 5 भी हमने पुट कर दी। अब फ्रेंड्स ध्यान यहाँ पे रखना है कि कुछ लोग क्या करेंगे यहीं पे डिवाइड का साइन कर देंगे जल्दी जल्दी में। और अभी आप देख सकते हैं ये लाइन चल रही है पावर वाली, तो हमको इससे नीचे आना होगा। इससे नीचे कैसे आएंगे, तो पहले तो इस डिवाइड के साइन को करते हैं कैंसिल। तो उसके बाद हम इसको इस वाले एरो का यूज़ करेंगे जिससे हमारी लाइन हो जाएगी चेंज। तो अब आ चुके हैं हम हमारी मेन वाली लाइन में फ्रेंड्स। तो अब इसमें करते हैं 20 का डिवाइड, तो डिवाइड का साइन, उसके बाद 20। और फ्रेंड्स अब क्या बचा, अब उसके बाद प्लस का साइन, फिर दे रखा है 0.2 की पावर 8, पावर लगा दी 8। अब हम दोबारा करेंगे लाइन को चेंज, तो चेंज कर दिया लाइन को। अब इसमें डिवाइड करेंगे 160 का, और अब वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू आ चुकी है हमारी 0.0200। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करने को रहेगी वो 0.4 पे रहेगी। तो 0.4 पे जब आप यहाँ पे इसी तरह कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर 0.6 के लिए डालेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने हमारा जैसा कि सॉल्यूशन जो हमने अभी तक प्रोसीजर समझा था उसके हमने यहाँ तक के स्टेप्स को कर लिया है कवर। अब पढ़ते हैं 5th और 6th स्टेप जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मेथड में। तो फ्रेंड्स अब 5th और 6th स्टेप के लिए आपको अब हम उससे पहले करते हैं F1, F2 और F3 की वैल्यू फाइंड। तो यहाँ पे हमने बना ली है टेबल, जैसा कि हमको फंक्शन f ऑफ x क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 0 और जी हमने अभी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हैं जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ पे हम F1, F2 और F3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से, इसमें वैल्यूज़ को पुट करके। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे बाय 4 का फर्स्ट टाइम प्रेडिक्टेड मेथड से आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था। अब इस फॉर्मूले में हम करेंगे वैल्यूज़ को पुट और बाय 4 की प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को करेंगे फाइंड। तो जैसा आपको दिख रहा है अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर में करने जा रहे हैं पुट।
तो आ गए हैं हम हमारी कैलकुलेटर स्क्रीन पर वापस। अब चलिए इस कैलकुलेटर स्क्रीन में करते हैं इन वैल्यूज़ को पुट। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 4 मल्टीप्लाई विथ 0.2 और फ्रेंड्स इसके बाद इसमें हो रहा है और फ्रेंड्स यहाँ जैसा 3 दे रखा है, तो इसको हम बाद में जब इस पूरे को फाइंड आउट कर लेंगे, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें 3 का डिवाइड करेंगे जिससे कि कोई भी एरर ना हो। तो फ्रेंड्स अब न्यूमरेटर की बची हुई टर्म्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा वरना आपकी मिस्टेक 100% होने वाली है। और फ्रेंड्स ये वाला ब्रैकेट आपका ये बिग वाला ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद दे रखा है 2, उसका मल्टीप्लाई करना है आपको 0.1996 से, फिर दे रखा है नेगेटिव साइन 0.3937, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5690 से। अब फ्रेंड ब्रैकेट को जल्दी से कर लीजिएगा क्लोज। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है फ्रेंड्स। मैं थोड़ा जल्दी चेक कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स इसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब फ्रेंड ये आया है फ्रैक्शन में, तो इसको आपको डेसिमल में चेंज करने के लिए अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमको इसमें 3 का डिवाइड रह चुका है। फ्रेंड्स आपको 3 का डिवाइड करना ज़रूरी है, आप भूल गए तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब फ्रेंड्स इसमें 3 का डिवाइड कर लिया है। अब आंसर जो आया है उसको चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। डेसिमल में इस बटन से चेंज होगा S to D, तो भाई डेसिमल में आ गया है 0.3049 जो कि हमको ऑलरेडी मिला है। तो फ्रेंड्स मतलब हमने अभी तक करा है सारी कैलकुलेशन सही। इसी बात पे कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम F4 की वैल्यू को अभी इस प्रेडिक्टेड वैल्यू से, जी हाँ जो हमको प्रेडिक्टेड वैल्यू मिली है बाय 4 की, उससे फाइंड आउट कर लेते हैं F4 की वैल्यू। तो F4 की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे करा पुट, जो आपको एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन थी वहाँ पे हमने X4 और Y4 की वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे तो हमको ये F4 की एक्सप्रेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो हमको F4 की जो वैल्यू मिल चुकी है, उसके बाद अब हम Y4 की फर्स्ट टाइम करेक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। करेक्टेड वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है वो भी आप देख लीजिए, जो कि मैंने अभी प्रोसीडर में छोड़ दिया था। तो करेक्टेड वैल्यू के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है फ्रेंड्स। ये नोट्स की आप टेंशन ना लें, आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ पर नोट्स मिलेंगे और PDF का पासवर्ड भी आपको लगभग पूरा मिल ही चुका होगा फ्रेंड्स। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है Y4 की फर्स्ट टाइम करेक्टेड वैल्यू का। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपको ये करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब इसको मैं कैलकुलेटर में दोबारा नहीं बता रहा यार, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और फ्रेंड्स जैसे ही आपको ये वैल्यू मिलेगी, अब आपको मेन चीज़ क्या करने को रहेगी, जो आपकी स्टेप 5th है और स्टेप 6th है, इसको आपको तब तक रिपीट करना है फ्रेंड्स, रिपीट करना है। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से, इसको जब तक रिपीट करना है जब तक 2 कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज़ रहेंगी ना जो Y4 की, वो सेम ना हो जाए। कब तक? टिल डिज़ायर्ड डेसिमल प्लेस तक। तो फ्रेंड जैसा कि आपको यहाँ पे Y4 की जो वैल्यू मिली है 0.3046, और जब आपने इसको दोबारा करेक्टेड मेथड अप्लाई किया और जो Y4 की वैल्यू मिली 0.3046, तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है फ्रेंड्स। तो आपको जब तक ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं मिलती ना, तब तक आपको जो स्टेप 5th और स्टेप 6th को रिपीट करते रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने दोबारा अब इसको करेक्टेड किया और फ्रेंड्स हमने इस तरह से इस पूरे सॉल्यूशन को करेंगे सॉल्व। आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन आ गया होगा समझ में। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो कि अभी तक हमने निकाली थी वैल्यू, जी हाँ 0.4 पे, इसी तरह 0.6 पे वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। आपको इसकी अब 0.6 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर पुट कर देना। अगर कोई मिस्टेक आती है तो मैं आपको PDF में इसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड, जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट मेथड एडम्स बेसबोर्ड मेथड है फ्रेंड्स। इस मेथड में भी हमको y की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पर या डिफरेंट कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स पर फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड भी एक प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड है। ये मेथड बहुत ज़्यादा मैचेस करता है हमने जो प्रीवियस मेथड पढ़ा था, जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमने मिलनेस मेथड पढ़ा था उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो डिफरेंस है इसमें क्या रहता है, इसमें हम मिलनेस मेथड में क्या था, हमको जो जैसे कि x0 गिवन था तो हम फ्रेंड्स x1, x2 और x3 को फाइंड आउट करते थे, उसके बाद x4 और x5 को मिलनेस मेथड से करते थे। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, जैसे कि अगर हमको x0 गिवन है ना फ्रेंड्स, तो हम उससे प्रीवियस 3 पॉइंट्स x0 और y0 गिवन है ना, तो उससे जो प्रीवियस 3 पॉइंट्स है ना,
x-1 y-1 x-2 y-2 x-3 y-3 को फाइंड आउट करते हैं, और वो भी फ्रेंड्स टेलर सीरीज मेथड से फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद के जो हमसे रिक्वायर्ड पॉइंट्स रहते हैं ना, उनको हम बाय एडम्स मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला रहता है, वो भी मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसमें समझते हैं क्या गिवन है। फ्रेंड्स इसमें आपको पहले की तरह क्या गिवन रहेगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई गिवन रहेगा, और फ्रेंड्स इनिशियल वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी फ्रेंड्स। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमको प्रीवियस 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं एक इंटरवल से। इंटरवल हमको खुद ही एज्यूम करना है या फिर क्वेश्चन में गिवन होगी। एज्यूम कैसे करना है ये हम आगे एग्जांपल में समझ लेंगे। और फ्रेंड्स स्टेप 2 क्या है, वही टेलर सीरीज से हमको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद f-1 f-2 f-3 की हम फाइंड आउट कर देंगे। जब x-1 इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ना इस एक्सप्रेशन में एफ ऑफ एक्स वाई वाली में, तो हमको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी आगे एग्जांपल में समझते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं एग्जांपल पर। जैसा कि यार मैंने आपको बताया था कि आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन रहेगी, ये है हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। उसके बाद आपको इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की इनिशियल वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू गिवन है। और उसके बाद इन्होंने 1.4 पर पूछा है, तो अब यहाँ से इन्होंने बोला भी है एडम बेसवर्थ मेथड से करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमको एफ ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट करना है, तो वो हमको ये मिल चुका है। उसके बाद हमको प्रीवियस 3 पॉइंट्स यानी कि y-1 y-2 y-3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन से मेथड से, टेलर सीरीज मेथड से करना है। तो हमने इंटरवल फ्रेंड्स यानी हमने यहाँ पे 0.1 की इंटरवल ले ली है, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमको x0 y0 की वैल्यू गिवन थी, लेकिन उसके बाद x-1 यानी कि इससे एक पीछे चले जाएंगे, यानी कि एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम h को, तो हमको x-1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रही। उसके बाद x-2 की x-3 की, और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे टेलर सीरीज मेथड से। उसके बाद जो बची हुई x1 की वैल्यू यानी कि 1.4 पर जो y की वैल्यू रहेगी, उसे हम एडम बेसवर्थ मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम सबसे पहले टेलर सीरीज के लिए अपनी शुरुआत करते हैं। तो टेलर सीरीज के लिए हमको y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y डैश का फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो अब चलिए उसमें हम x0 y0 की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमको y डैश नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। जब पुट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमको कुछ इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि y का डबल डेरिवेटिव, और फिर फ्रेंड्स उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y डबल डैश नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये नॉट है फ्रेंड्स, y डबल डैश नॉट की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद y ट्रिपल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमको टेलर सीरीज में मिनिमम 3 नॉन जीरो वैल्यूज फाइंड होनी चाहिए, तभी हम टेलर सीरीज मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी सही मिले। तो चलिए फ्रेंड्स y ट्रिपल डैश पे भी हम इसी तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे डेरिवेटिव करके, और ये हमको y ट्रिपल डैश पे ये वैल्यू मिल जाएगी। आप इनको सॉल्व करके देखिएगा, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और मुझसे इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट और डिटेल सॉल्यूशन भी इसका भेज दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स। उसके बाद हम टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें जब आप यहाँ पे x0 y0 और y डैश नॉट की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कुछ आपको इस तरह की एक्सप्रेशन मिलेगी। जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स, ये वाली एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें क्या रहेगा, आपको अब हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए 1.2 पे, 1.1 पे और 1 पे। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स इसमें 1.2 वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमको ये सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद 1.1 पे हमको ये वाली वैल्यू मिलने वाली है और 1 पे हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इतना कुछ करने के बाद हमको क्या करना है कि f-1 f-2 और f-3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कैसे मिलेगी, हमको f ऑफ x की जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसमें अब हमको सिर्फ सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे कि हमको पता है कि x-1 y-1 की जो वैल्यू है उनको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यूज़ मिली। उसके बाद हमको f-1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसी तरह से हमको f-2 की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स, और फिर f-3 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्या है, हमको f0 की वैल्यू भी मिल जाएगी जब हम इसमें x0 और y0 पुट करेंगे, ये f0 की वैल्यू मिल जाएगी।
अब फ्रेंड्स आती है मेन चीज़ जो हमको एडम वेस्टवुड मेथड में समझनी है, वो क्या है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद जो हमको रिक्वायर्ड वैल्यू है y की, वहाँ पे हम y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करने के लिए ये रहा हमारे पास फार्मूला थोड़ा टिपिकल है फ्रेंड्स, इसको आपको 2-3 बार में याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। ये रहा फार्मूला। अब इसमें हमको सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेटर स्क्रीन पर और वैल्यूज़ को करते हैं पुट। तो हम आ चुके हैं कैलकुलेटर स्क्रीन पे। अब वैल्यूज़ को पुट कैसे करना है, यहाँ पे दे रखा है 1.979। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जो सॉल्यूशन है डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे अब 1.1 का इसमें हो रहा है मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। फिर दे रखा है 55 का मल्टीप्लाई दे रखा है फ्रेंड्स इन्होंने 5.0345 से। उसके बाद नेगेटिव 59 का मल्टीप्लाई दे रखा है इन्होंने 6324 से। और उसके बाद 37 का मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.5726 से। उसके बाद -9 का मल्टीप्लाई 1.7387 से। अब फ्रेंड्स इस ब्रैकेट को कर लेते हैं कंप्लीट क्लोज। और फ्रेंड्स आपको जैसा कि पता है कि इसमें अब अभी हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को नहीं लिखा है, तो अब डिनोमिनेटर वाली टर्म का इसमें कर देते हैं डिवाइड। एक बार सारी एक्सप्रेशन कर लेते हैं चेक। देख सकते हैं ये रहा हमारी ये इधर की एक्सप्रेशन, और फ्रेंड्स अब ये रही हमारी ये वाली एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स हमने सारी एक्सप्रेशन को लिखा है सही। अब इसका हम करते हैं आंसर चेक। हमारा आ चुका है 2.5712। अगर कैलकुलेटर चलाने में आ रही कोई दिक्कत तो आई बटन वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। हमने y1 की वैल्यू फर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट कर ली। अब उसके बाद हम f1 की वैल्यू भी फर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट करेंगे। जी हाँ, एक्सप्रेशन हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। जब यहाँ पे आप x1 की जगह 1.4 और फ्रेंड्स y1 प्रिडिक्टेड की जगह ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो उसके बाद आपको f1 की फर्स्ट टाइम प्रिडिक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब क्या बचा है, अब हमको इसकी करेक्टेड वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि हमने मिलने इस मेथड में करी थी। तो करेक्टेड वैल्यू के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला है ये रहा। करेक्टेड वैल्यू के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला तो फ्रेंड्स आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जो थर्ड और फोर्थ स्टेप में क्या है, इनको जब तक रिपीट करना है जब तक आपकी y की वैल्यू सेम ना हो जाए। जितनी डेसिमल प्लेस की उसमें एक्यूरेसी मांगी है, अगर 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मांगी है तो जैसे कि y की वैल्यू आ रही है 6.3734, और दोबारा जब आपने सेकंड टाइम y की वैल्यू फाइंड आउट करी तो 6.3735 आ रही। तो अगर आपसे 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मांगी है तो आपको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ आपको 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मिल चुकी है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से आपको समझ चुके होंगे इस स्टेप को। उसके बाद हम इसको y1 की दोबारा करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमारे जो करेक्टेड वाले फॉर्मूले से है। अब इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर में ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह वैल्यूज़ पुट करने को रहती हैं। उसके बाद जब इसमें पुट करेंगे तो आपको कुछ ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आपको f1 की करेक्टेड वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करनी है। और फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे y1 की करेक्टेड वैल्यू है वो 2.5751 आई है, और यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी 2.5712 थी। तो आप देख सकते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस तक तो हमारा मैच हो रहा है, और इसमें हमसे 3 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी मांगी गई थी क्वेश्चन में। तो हमको बस एक प्लेस पे और मैच करवाना है। तो हम एक बार और इसकी करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि y1 की हम सेकेंड टाइम करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब y1 की सेकंड टाइम करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वही फार्मूला लगाना है, दोबारा वैल्यू पुट करनी है। और इस बार आप देख सकते हैं कि हमारी जो y1 की सेकंड टाइम करेक्टेड वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक मैच हो चुकी है प्रीवियस वाले से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, टिल 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।